हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीसी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल हम आपको पढ़ाते ही नहीं, बल्कि आपको समय समय पर गाइड भी करते हैं, समय समय पर आपको मोटिवेट भी करते हैं और समय समय पर आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सेशंस भी लेकर आते हैं जिसमें किसी और ने आपको मोटिवेट किया है, तो वो मोटिवेशन आप लोगों तक हम पहुंचा सके, वो खास संदेश आप लोगों तक हम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचा सके। क्योंकि पढ़ने के लिए, ठीक है, मोटिवेट भी होना जरूरी है, अच्छी बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है, जैसे हेल्दी फूड खाना हमें जरूरी है, अच्छी नींद लेना जरूरी है, वैसे ही समय समय पर एक अच्छा मोटिवेशन हमें हमारे रास्ते पर आगे ले जाने का काम करता है। तो इस बीच आरपीसी अध्यक्ष महोदय जी हैं वर्तमान में, उन्होंने अपना एक अच्छा खास संदेश हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए दिया है। और ये संदेश केवल आरपीसी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बाकी और स्टूडेंट्स भी अपनाएं तो बहुत अच्छी बात है। और आप सब जानते हैं कि आरपीसी के जो पहले हमारे अध्यक्ष रहे थे उत्कल रंजन जी साहू, जो आप सब जानते हो, वो हमारे वर्तमान में जो है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि आरपीसी अध्यक्ष पद से जो वो फाइनली वो रिटायर हो चुके हैं। तो वर्तमान में कर्नल केसरी सिंह जी, जो कि आरपीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष रूप में भी काम कर रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से वो अध्यक्ष नहीं है, कार्यवाहक अध्यक्ष रूप में जो वर्तमान में कर्नल केसरी सिंह जी हैं, उन्होंने हर परीक्षार्थी को एक जो है वो विशेष खास संदेश दिया है, ठीक है ना, ऑफिशियली रूप में। तो हर विद्यार्थी को ये जरूर सुनना चाहिए। और वैसे ये सेशन हम थोड़ा डिले ले रहे हैं, तो आप लोगों ने हालांकि सुन लिया होगा, आप लोगों ने भी उनका ऑफिशियली जो है वो देख लिया होगा संदेश। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा या नहीं सुना, तो इस सेशन में मैं आपको कह रहा हूं जरूर सुने। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, अगले 5 या 6 मिनट में इस संदेश को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये संदेश केवल उनका है, मैं तो आपको केवल उनके माध्यम से आप लोगों तक ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा हूं। ठीक है, तो परीक्षा से पहले हम ये गलतियां न करें। आरपीसी कार्यवाहक अध्यक्ष यानी कि कर्नल केसरी सिंह जी ने आप लोगों के लिए खास संदेश दिया है। तो क्या कहा है कर्नल जी ने, आइए हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। बाकी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें, जहां पर एक्सक्लूसिव फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है ना बेटा, चाहे न्यूज़ के अपडेट्स हो, क्लासेस के फ्री नोट्स, है ना, पीडीएफ नोट्स, क्विज, सब कुछ हम केवल और केवल ऐसी जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के द्वारा शेयर करते हैं। यानी कि व्हाट्सएप से रिलेटेड जो है वो हमारा फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जो हमारा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो शेयरिंग है, वो केवल केवल इसी ग्रुप में होती है। तो आप लोग फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट इसको जरूर जो है वो ज्वाइन करें। ये फैकल्टी पैनल है, वहां से आप सब जो है वो हम सबको जानते हो, रेगुलर बेसिस पर देखते हो, तो आप लोग जरूर इस फैकल्टी टीम के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर इस बार बनाएं। तो चलिए हम सीधी बात करेंगे कि कर्नल केसरी सिंह जी ने जो है वो अपने विशेष संदेश में स्टूडेंट्स के लिए क्या कहा है। हर विद्यार्थी को परीक्षा से पहले जरूर सुनना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम जो है वो ये गलती नहीं करें। यानी कि हमें ये चीजें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बोली है, ठीक है। जैसे उन्होंने क्या बोला, देखिए आप लोग, उन्होंने कहा कि फोकस ऑन हार्ड वर्क, पीयर डिस्कशन, स्मॉलर एंड इफेक्टिव पीयर ग्रुप्स, कॉन्सेप्ट एंड ऑथेंटिक बुक्स। मतलब यहाँ पर छोटी छोटी बातों को मैं अच्छे से एलोबरेट करूंगा, उन्होंने जो बताया उसको मैं एलोबरेट करके भी समझाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमेशा हार्ड वर्क करें, अच्छे से मेहनत करें, आपका छोटा ग्रुप हो लेकिन वो अच्छा ग्रुप हो, ठीक है ना, आपका जो पीयर ग्रुप हो डिस्कशन का, आपके पास जो बल्क में है, नंबर ऑफ जो है वो आपके पास फ्रेंड नहीं हो, सेलेक्टेड फ्रेंड हो, लेकिन अच्छे फ्रेंड्स हो, जो रेगुलर पढ़ाई करते हो, जो खुद पॉजिटिव सोच रखते हो, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, उसमें हो सकता है कि कहीं पर मैं मेरे मन के विचार भी जोड़ दूं, ठीक है ना। तो जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो कर्नल केसरी सिंह जी ने कही हैं, वो केवल और केवल मैं अपने शब्दों में उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। और ऑथेंटिक बुक्स को ही आपको पढ़ना है, ठीक है। मार्केट में चलने वाली बहुत सारी बुक्स होती है, लेकिन आप ऑथेंटिक बुक्स, कुछ सेलेक्टेड बुक्स को आप पढ़े, ठीक है। और ये बुक तो आप जानते हो 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो बहुत आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में आप जीके पढ़ो तो 6 to 12 तक की तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है। ये बात तो बहुत सारे लोगों ने कही है, तो आप लोग जरूर उनको फॉलो करें। फैंसी एडवर्टीजमेंट और मैनिपुलेटिव जो क्लासेस हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं को देखते रहें, ठीक है। केवल और केवल कोई बड़ा चढ़ाकर विज्ञापन ही कर रहा है, लेकिन उस विज्ञापन में आपको यह लगे कि केवल और केवल विज्ञापन केवल किसी कोर्स को संदर्भ में बता रहा है, लेकिन उसमें हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं है, तो उन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। आपको केवल और केवल अच्छी क्लासेस, अच्छे चैनल देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी क्लासेस पढ़ो, अच्छा कंटेंट जरूर हो, वो आपको ध्यान रखना है। आपको प्लान योर नेक्स्ट 5 मंथ्स, उन्होंने बोला कि आपको अगले 5 महीने का अच्छा प्लान करना चाहिए एज पर योर ओन एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज। आपके पास कितनी योग्यता है, आपके पास क्या क्या संसाधन है, उसके बेसिस पर अगले 5 महीने का प्लान आप लोगों को जरूर करना चाहिए, पढ़ाई को लेकर विशेषकर। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें उन्होंने एक एक करके बताई है, तो मैंने और हमारी टीम ने उसको अच्छे से क्या किया है, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्लाइड्स का यूज किया है, ताकि यहां पर मैं आपको वो बातें यहां पर बता सकूं कि आरपीसी अध्यक्ष यानी कि जो आरपीसी के जो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं कर्नल केसरी सिंह जी, उन्होंने परीक्षाओं के लिए, परीक्षार्थियों के लिए कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं, वो हम एक एक करके यहाँ पर देखने वाला हूं कि परीक्षा से पहले ये गलतियां तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है।
चलिए, सबसे पहले बात करें तैयारी के मूल मंत्र को लेकर उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने कहा कि आप अपना पूरा फोकस जो है वो हार्ड वर्क यानी कठोर कठोर जो है वो परिश्रम के ऊपर करें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपने बाहुबल के ऊपर फोकस करें, ठीक है? और मेहनत के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि मेहनत के बिना बेटा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए ना, वो मेहनत के बल पर हुए हैं, ठीक है? एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये संदेश उन्होंने दिया, पर मैं उनकी बातों को अपने तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है? ये थोड़ा-सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तथ्यों को रटने के बजाय उनके कॉन्सेप्ट को गहराई से समझें। आजकल आप जानते हो विद्यार्थी क्यों सफल नहीं हो पा रहे पता है? वो तथ्यों को रटते हैं, पूरे दिन लाइब्रेरी के अंदर 9-9 10-10 घंटे बैठते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बेटा विद्यार्थी मेहनत नहीं कर रहा है, विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, वो घंटों तप रहा है, वो लाइब्रेरी में बैठ रहा है, वो सेल्फ स्टडी कर रहा है। वो अगर किसी जॉब में है तो सुबह 2 घंटे पढ़ के जॉब में जा रहा है, शाम को घर आके खाना खा के भी 2 घंटे पढ़ रहा है। वो कहीं न कहीं अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर रहा है बेटा। उसने अपने आप को ऑटो एडजस्ट किया है, उसने अपने आप को स्व समायोजित किया है। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूं कि तथ्यों को समझने की बजाय रटने की बजाय आप समझने के ऊपर फोकस करें। कॉन्सेप्ट को अब गहराई से समझने का दिन चल रहा है। अब ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा बेटा, आपको डिटेल्ड में जाकर चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो कठोर परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करो, तथ्यों को रटने की बजाय गहराई पर जाओ, उनके फोकस को, उनके कॉन्सेप्ट को समझो। हर सब्जेक्ट अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। साइंस पढ़ रहे हो तो उसको समझना पड़ेगा, साइंस रटने का विषय नहीं है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला पढ़ो और स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल काम करो। हिंदी पढ़ रहे हो तो उसके हिंदी के जो हम जानते हैं नियम होते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही कॉमर्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स में हर सब्जेक्ट का अपना रूल्स है। ये मैं अपने तरफ से आपको समझा रहा हूं इस पॉइंट को कि आपको कैसे लागू करना है। तो तथ्यों को आपको क्या करना है बेटा, कॉन्सेप्ट को गहरे में जाकर समझना है, ठीक है? भीड़ से बचें, छोटे और प्रभावी पीयर ग्रुप्स के साथ चर्चा करें। ज्यादा ग्रुप होने का कोई मतलब नहीं है। आपको पता लगे कि 200 लोगों के साथ आप टच में हो और 200 लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, 200 लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ पर एक लाइन मेरी तरफ से मैं ऐड करता हूँ, सिर्फ हवा के अनुकूल रहने वाला जहाज कभी भी बंदरगाह तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है ना? अगर आप कोई जहाज आप पानी में छोड़ दो, ठीक है ना, और वो हवा के अनुकूल है, तो हवा थोड़ी देर लेफ्ट में ले जाएगी, पूरे किनारे पे पहुंचने वाला होगा, उधर से पता लगा जोर से हवा आई राइट में, तो वो जहाज फिर से राइट में आ जाएगा। फिर उत्तर से हवा आई तो उत्तर से दक्षिण में चला जाएगा, दक्षिण ने हवा फेंकी तो उत्तर में आ जाएगा। वो जहाज कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। उसके लिए कोई पतवार या नाविक होना चाहिए, या उसको पानी को पछाड़ कर, पानी को पीछे की ओर धकल कर नाव को या जहाज को आगे ले जाने वाला चाहिए। कहने का मतलब दिशा विहीन आप बन के चलोगे ना बेटा, तो कोई मतलब नहीं है। छोटे ग्रुप रखो, कम फ्रेंड रखो, लेकिन ऑथेंटिक, जो पॉजिटिव सोच वाले हैं, जो खुद तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनती हैं, जो समय का सदुपयोग कर रहे हैं, जो खुद कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हैं और दूसरों को सही राह दिखाते हैं, ऐसे पीयर ग्रुप के साथ आप जुड़ो। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और अध्ययन के लिए, अपनी स्टडीज के लिए केवल और केवल प्रामाणिक बुक्स का ही आपको उपयोग करना है। आपको अननेसेसरी ऐसी बुक्स नहीं पढ़ना है जिसमें कंटेंट कम हो, कंटेंट ऑथेंटिक नहीं हो, कंटेंट जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हो बेटा। ये बात यहाँ पर आ रही है। कहने का मतलब प्रामाणिक पुस्तकों ही आपको पढ़ना है, ठीक है? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने वे में बता रहा हूँ। जैसे आप किसी बुक को पढ़ भी रहे हो, आप किसी कोचिंग की बुक भी ले रहे हो फॉर एग्जांपल, तो कम से कम वो प्रामाणिक हो, उस बुक से मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हुए हो, उस बुक में रियलिटी हो, ठीक है, ऑथेंटिसिटी हो, एक्यूरेसी हो, ऐसी बुक को आपको जो है वो रेफर करना है। और बाकी तो 11th-12th की आप जानते हो, जो हमारे सरकार की चलती है आरबीसी एनसीईआरटी की, वो बुक तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। वो तो पढ़नी चाहिए, वो तो आपकी मेन बुक्स होनी चाहिए, पढ़ने के लिए आधार स्तंभ के रूप में होनी चाहिए। फिर विज्ञापनों की अगर बात करें तो विज्ञापनों के भ्रामक जाल से आपको सावधान रहना है। इल्यूशन का मतलब बहुत सारी भ्रम होते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब हमें ध्यान रखना है कि कोई केवल आपको केवल लुभावने ऑफर दे रहा है, केवल फैंसी विज्ञापन है, तो ऐसे जासे में नहीं आना है। मैनिपुलेटेड रैंक्स या खरीदी गई या बढ़ाई चढ़ाई कर कोई रैंक या मार्केटिंग एजेंसियां, उस बात को न मानते हुए हमें केवल ऑथेंटिसिटी के ऊपर फोकस करना है। आज मैं भी कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने मैंने सेशन लिया है, तो हमारा सेंस ये नहीं है, उनका सेंस ये नहीं है कि अपन किसी कोचिंग संस्थान या किसी भी यूट्यूब या किसी भी क्लास पे भरोसा नहीं करें। भरोसा करना है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता को, विश्वसनीयता को समझते हुए भरोसा हम जरूर करें। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी मैं कुछ सेशन ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मुझे आप फर्क ही है। आपको लगता है कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप किसी और कोचिंग को करो, रेफर कौन मना कर रहा है? लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ, ये भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं पढ़कर अच्छा सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो आप जरूर उसको फॉलो करें। तो आप लोगों को थोड़ी ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है? और अपनी रणनीति बेटा खुद बनानी है। कम से कम 5 मंथ का जो है वो प्लान करो, खुद की रणनीति बनाओ। टॉपर्स की अंधी नकल न करते हुए आपको अपनी क्षमता पहचाननी पड़ेगी। संसाधनों के अनुसार अगले महीने का प्लान करो। देखो बेटा, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, ठीक है? भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, आप लोग भी जानते हो। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम सिखाया, कृष्ण भगवान ने समाज में रहना हमें सिखाया। तो हर व्यक्ति हर एक भूमिका को लेकर यहाँ पर आता है। सबकी अपनी अपनी स्किल होती है बेटा, आप सब जानते हो। अर्जुन धनुर्धारी रहे तो भीम जो है वो गदाधारी रहे हैं।
तो दोनों की अपनी-अपनी स्किल है, दोनों की अपनी-अपनी योग्यताएँ हैं। आप मेरी बात समझ चुके होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अपनी रणनीति खुद बनानी है, अपन को देखना है कि मेरे लिए सही रास्ता कौन-सा है, मैं किस वैकेंसी की तैयारी करूँ, किस सब्जेक्ट में मैं बेस्ट कर सकता हूँ, किस फील्ड में मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, कौन-सा सब्जेक्ट या कौन-सा कोर्स या कौन-सी वैकेंसी मेरे लिए फेवरेबल है। किसी को अकाउंट्स अच्छी आती है तो वो जेवीएनएल जूनियर अकाउंट की तैयारी करे। आप समझना, ये बात मैं मेरे तरीके से समझा रहा हूँ बेटा, वापस कह रहा हूँ रिकनेक्ट नहीं करें, क्योंकि ऐसे सेशंस में आप अपने हिसाब से उसको जोड़ लेते हो। तो कोई भी कमेंट करने से पहले ये जरूर समझे, उन्होंने अपनी बात बताई, मैं आपको अपने नजरिए से उस बात को समझा रहा हूँ कि हमें कैसे इस बात को उठाना है। कहने का मतलब आपकी क्षमताएं, आपकी संसाधन कितने हैं आपके पास कैसा टाइम है, आपकी एज क्या है, आपको कैसे पढ़ना है, ये चीजें आपको बेटा आपको ही डिसाइड करनी पड़ेगी। ये चीजें आपको कोई नहीं समझा सकता। आई मेरी बात आपको समझ में? मैं फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मैं एज़ ए स्कूल लेक्चरर अच्छी तैयारी कर सकता हूँ या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाने का हुनर है और मुझे वो आता है, ठीक है? उसमें सब्जेक्ट भी मेरे फेवरेबल है, उसमें मेरा स्कोर भी अच्छा रहा है, उसमें मैंने अच्छा किया, तो वो मेरी क्षमता की मैंने पहचान करी। किसी को लगे नहीं मैं तो जूनियर अकाउंटेंट की अच्छी तैयारी करूँ, तो वो उसमें जा सकता है। किसी को लगे नहीं मैं तो आरएस बनूँगा, तो वो आरएस की तैयारी करे, उसको प्रशासनिक नॉलेज अच्छा है, वो इंटरव्यू को अच्छा हैंडल कर सकता है। किसी को लगे नहीं मैं एलडीसी का काम कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अपनी-अपनी योग्यता आपको पहचाननी है। अंधाधुंध या भीड़ की नकल नहीं करना है, आपको अपना खुद का रास्ता बनाना है और रास्ते पर चलना है और केवल उन्हीं लोगों से संवाद करें जिन्होंने पिछली लिखित परीक्षाओं में वास्तव में उच्च अंक प्राप्त किए। उनके स्कूल या ओपन जो सोर्स हैं, उनको आप चेक करें। कहने का मतलब जिन्होंने सही राह चुनी, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया, जिन्होंने वास्तव में अच्छे नंबर लाए, उन लोगों से आप संवाद ज़रूर करें ताकि उनसे आपको सीखने का मिले। भेड़-चाल वाली जो है वो क्लासरूम का अंत, यानी कि भीड़-भाड़ वाली, एक तरीके से यूँ कहना चाह रहे हैं कि हमें केवल और केवल भीड़-भाड़ को जो है वो रास्ता नहीं चुनना है, केवल हमें भीड़ की हम कह सकते हैं कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। दिशा विहीन मार्गदर्शन न लेते हुए सही राह पर हमें चलना है, ये बात आपको याद रखना है। और सफलता की जो असली चाबी है वो केवल और केवल सेल्फ स्टडी है, वो स्वाध्याय है। ठीक है? जितना सेल्फ पढ़ोगे, जितना सेल्फ एनालिसिस करोगे, जितना खुद पर भरोसा करोगे, उतना भरोसा आपको कोई दूसरा नहीं दिला सकता बेटा। क्योंकि व्यक्ति जितना खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ सकता है, उसको बाहरी दुनिया या बाहरी व्यक्ति नहीं चला सकते। ये बात तो वास्तव में सही है। बाहरी लोग गाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी कोचिंग सेंटर का सहारा नहीं लें, हम किसी कोर्स को परचेज नहीं करें, हम किसी बाहरी बुक को नहीं लें, हम किसी फ्री कंटेंट को नहीं देखें। देखना है, पढ़ना है, समझना है, पर सेल्फ स्टडी तो उसमें रखनी ही रखनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हार्ड वर्क का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हार्ड वर्क का मतलब होता है कि असली लिखना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, रीमेमोराइज करना, ये आपको ध्यान रखना है। रिटन, रिवीजन और रीमेमोराइज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं अपने तरीके से इस बात को वापस कह रहा हूँ कि समझा रहा हूँ, ठीक है? बाकी अच्छी बात है, उनका मैसेज वो बिल्कुल ऑथेंटिक वे में सिस्टमैटिक है। मैं केवल और केवल आप लोगों को उनकी बातें जो है वो आपको अपने वे में समझा रहा हूँ, ताकि आप उनके संदेश को, उनके विशेष संदेश को खास रूप में आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझ सके। आई बात आपको समझ में बेटा? जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक ही ऑथेंटिक आप जानते हो, लेकिन अलग अलग जो काव्य शास्त्र हैं, जो हम जानते हैं भगवत शास्त्र हैं, या जो पंडिताचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो अपने अपने हिसाब से समझाते हैं ना। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपने हिसाब से समझाया। कहने का मतलब क्या हुआ कि बुक्स एक ही होती है। साइंस कितने लोग लिखते हैं आप भी जानते हो, मैथमेटिक्स की कितने हजारों बुक्स मिलती है, सबने अपने अपने हिसाब से उनका वर्णन किया है। वैसे ही कर्नल केसरी सिंह जी ने, जो कि आरपीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उन्होंने आप लोगों को विशेष खास संदेश दिया। उनको मैं अपने रूप में थोड़ा आपको समझा रहा हूं, ताकि उस खास संदेश से आप ज्यादा और जल्दी अटैच हो सके। ठीक है? तो ये बेटा आपको कुछ अच्छी बातें ध्यान रखनी है। अखबार जरूर पढ़ें, उन्होंने कहा है, और इन्फ्लुएंसर से बचें। रोजाना कम से कम 2 अखबार पढ़ें, और उसमें 1 अखबार तो अंग्रेजी जरूर हो, क्योंकि आप जानते हो हिंदी के साथ इंग्लिश भाषा का भी महत्ता है। तो इंग्लिश भाषा केवल बोलने से, केवल दूसरों को देखने से या दूसरों को सुनने से नहीं आएगी, उसके लिए आपको खुद को अभ्यास करना पड़ेगा, और सबसे अच्छा अभ्यास है आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को भी पढ़ें। तो 2 अखबार कम से कम आप जरूर फॉलो करें। और मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि आप सोचेंगे सर 2 अखबार कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम आधा घंटा तो पढ़ सकते हैं। 1 घंटा तो अखबार के ऊपर दो, दिन का ज्यादा नहीं चाहिए। 24 घंटे में से 1 घंटा तो न्यूज़पेपर को दो। और कम से कम वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि केवल न्यूज ऑनलाइन पढ़ लो, क्योंकि बेटा जो किताब या बुक से या अखबार से पढ़ते हैं ना, वो सबसे बेस्ट नॉलेज होता है। तो न्यूज़पेपर को जरूर फॉलो करें, अच्छी अच्छी बातें उसमें से उठाएं, करंट से आप रिलेटेड बातें पढ़ें। ठीक है? जो हम जानते हैं, विशेषकर जो संपादकीय हैं, क्योंकि वहां पर ट्यूटोरियल होता है ना, एडिटोरियल होते हैं, तो उन्होंने जो किसी संदेश को या किसी बात को अपने वे में स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बताया है, तो उससे आपकी भाषा शुद्धि होगी, आपका रीडिंग स्किल्स बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, आपका जो है वो रिटर्न पावर बढ़ेगा, नए नए शब्दों से आप परिचित होंगे बेटा। तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि केवल कहानी सुनने से, पॉडकास्ट कहानी सुनने से, केवल कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनने से काम नहीं चलेगा। आपको खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत बेटा करनी पड़ेगी। क्योंकि जो भी इन्फ्लुएंसर हुए हैं, मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूं, जो भी इन्फ्लुएंसर हुए हैं, या कोई भी आपको अच्छा पढ़ा रहा है, या कोई भी समझा रहा है, वो उन्होंने खुद को वो पढ़ा है।
आज वही व्यक्ति आपको राह दिखा सकता है जो खुद उस रास्ते पे बेटा पहले चला है। कहने का मतलब अपनी मंजिल आपको तय करनी पड़ेगी, ठीक है? और आधुनिक विषय और प्रामाणिक जो गवर्नमेंट के स्रोत हैं, है ना? उनको भी आपको फॉलो करना है। जैसे हमारा देश अब ई गवर्नेंस और डेटा आधारित निर्णयों की ओर बढ़ चुका है, तो सरकारी ऑथेंटिक साइट से इन विषयों को गहराई से आप लोग पढ़ें, ये कहना चाहते हैं वो, ठीक है? गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक साइट्स हैं, उनको फॉलो करें, क्योंकि वहां से आपको ऑथेंटिक, करेक्ट और एक्यूरेट नॉलेज मिलेगा, सबसे बेस्ट नॉलेज मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इन चीजों के ऊपर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। समय को ज्यादा मैं नहीं लूंगा, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने भी इस संदेश को सुना होगा, देखा होगा, पढ़ लिया होगा, पर मेरी तरफ से मुझे लगा तो मैंने आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। बोलने में कोई भी त्रुटि है, वापस बोल रहा हूँ, बोलने में एक वर्ड भी अगर गलत निकला है या त्रुटि है, तो वो मेरी खुद की अपनी है, मैं उसको वापस लेता हूँ। जो अच्छी बातें हैं वो कर्नल केसरी सिंह जी की हैं, उन आप लोगों को भी उसको उठाना है, दूसरों को भी मोटिवेट करना है, दूसरों को भी शेयर करना है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, बोलने में कोई त्रुटि या कोई वर्ड आपको ऐसा लगा कि सर ये जो है वो अच्छा नहीं लगा हमें, तो वो मेरा वर्ड है, उसको मैं वापस लेता हूँ। ये एक विशेष संदेश कर्नल केसरी सिंह जी का जो मैंने आपके सामने रखा है। अच्छी बातें आपको उठाना है और आपको अपने डे टू डे लाइफ में इसको फॉलो करना है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी फॉलो करना है। तो ऐसा प्लान आप लोग भी बनाओ और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बनाना कि आपने कर्नल केसरी सिंह जी के जो स्टेटमेंट से, उनके खास संदेश से आपने क्या उठाया। क्या आपने अच्छा पढ़ना आज से स्टार्ट किया? क्या आपने अपनी कोई टाइमलाइन बनाई? क्या आपने आज से टाइम मैनेजमेंट किया? आपने कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आज से शुरू करी? क्या आप कितने घंटे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो? कहां पर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो? उस टाइम वेस्ट की जगह उसको पढ़ाने में आपने जो है वो लगाया है? क्या आपने ऐसा किया है? क्या आपने अगले 6 या 5 महीने का प्लान किया है? आप कौन से बुक्स पढ़ रहे हो? किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो और आपने अपना माइंडसेट क्या बनाया? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर जो है वो बताइएगा, ठीक है? हमारी एप्लीकेशन पे हम कुछ फ्री एक्टिविटी करते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है? बाकी किसी भी कोर्स की तैयारी आप कर रहे हो, हमारी टीम से आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी इंक्वायरी है बेटा, तो आप मुझे हमारी टीम से जो है वो यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की मोटिवेशनल अच्छी बातें, है ना, या अच्छा कोई संदेश जो किसी विशेष पद पर आसीन व्यक्ति ने बताया है, वो आप तक हम लोग आप तक जो है वो हम यहाँ पर पहुंचा सकें। तो उसके लिए आप, हमारा एक ही मार्ग है और वो है कनेक्टिविटी हमारी यूट्यूब से होती है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन को अच्छे से देखने के लिए। तो आरपीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमान कर्नल केसरी सिंह जी सर ने जो एक अच्छा विद्यार्थियों को खास संदेश दिया, ठीक है, वो संदेश मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। एक बार फिर से कहता हूं, उनकी अच्छी बातें हैं वो हमें उठानी है, और बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई, ये सेशन को आपको समझाने में मान लो मैंने कोई एडिशन कर दिया या मुझसे कोई गलती हुई है, तो उसके लिए वापस मैं माफी चाहता हूं। और कोई आपको लगे कि ये बात जो है वो मेरी है, तो उसको आप नजरअंदाज करें, अच्छी बातें जरूर उठाएं और इस संदेश को आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं पर पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच।